नमस्कार, शाम के 7 बजने को है और ये वक्त है महरो राजस्थान का। मैं हूं आपके साथ आयुषी गुप्ता। चलिए रुक करते हैं खबरों की ओर। 17 से 19 जनवरी तक जयपुर के बाड़ा पदमपुरा में चली कांग्रेस सेवा दल की राष्ट्रीय कार्य समिति की बैठक रविवार को संपन्न हो गई और बैठक में कांग्रेस सेवा दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष लालजी देसाई, सेवा दल प्रदेशाध्यक्ष हेम सिंह शेखावत सहित प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा सहित तमाम पदाधिकारी और कार्यकर्ता शामिल हुए। समापन सत्र में पीसीसी चीफ डोटासरा ने बीजेपी के राष्ट्रीय प्रदेश नेतृत्व और आरएसएस पर जमकर हमला बोला। डोटासरा ने कहा कि नाथूराम गोडसे के विचारकों को सत्ता से हटाएंगे। प्रधानमंत्री जिन वादों को लेकर सत्ता में आए वो धरातल पर नजर नहीं आ रहे हैं। अयोध्या में राम मंदिर के निर्माण अधूरा होने के बावजूद चुनाव को देखते हुए उद्घाटन किया गया। जो देश के मुखबिरी कर रहे थे वो आज राष्ट्रभक्त बन रहे हैं। बीजेपी में एक एजेंडा चल गया, पर्ची से किसी कमजोर व्यक्ति को प्रदेश की जिम्मेदारी सौंपना। जो उनकी विचारधारा को आगे बढ़ाने का काम करते हैं, उनसे देश को निजात दिलाएंगे, छुटकारा दिलाएंगे और उनको वापस सत्ता से हटा करके इस देश में पुनः हम लोग उन लोगों को सत्तासीन करने का काम करेंगे। कांग्रेस सेवा दल की राष्ट्रीय कार्य समिति की बैठक में कांग्रेस ने अपने इरादे जाहिर कर दिए। भले ही वो सत्ता से दूर है, लेकिन इससे उनके मनोबल पर कोई फर्क नहीं पड़ा। देश की आजादी के समय में पंडित जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में ये कार्य करते हुए इस देश को आजाद कराया था। पुनः दिल्ली में बैठे जो नाथूराम गोडसे के प्रचारक हैं, जो उनकी विचारधारा को आगे बढ़ाने का काम करते हैं, उनसे देश को निजात दिलाएंगे, छुटकारा दिलाएंगे। पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा ने कहा कि मोदी सरकार ने चुनाव नजदीक देखते हुए अधूरे राम मंदिर का सेलिब्रिटी बुलाकर उद्घाटन करा दिया। आज देखिए सत्ता हासिल करने के लिए किस प्रकार से जब अयोध्या में राम मंदिर अधूरा निर्माण हुआ, लेकिन चूंकि चुनाव आ गए इसलिए अधूरे का उन्होंने उद्घाटन किया। किनको बुलाया, किस तरीके से एक एजेंडे के तहत घर घर में ध्वज बांटे गए, झंडे बांटे गए और ऐसा साबित किया गया कि हम तो राम भक्त हैं। वो राम भक्त नहीं, वो केवल साजिश के तहत अपनी सत्ता पाने के लिए कर रहे थे। कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष ने तबादला नीति पर भी भजनलाल सरकार को जमकर घेरा। लूट सके उतनी लूट है, तो राम नाम के नाम से तो इन्होंने फैला फैला करके देश में सत्ता पे काबिज हो गए। तो राम तो हमारे सबके हैं भाई, इनके अकेले के थोड़ी हैं। मंदिर हमारे सबके हैं, मस्जिद हमारी सबकी है, चर्च हमारे सबके हैं। सब 36 कौमों को मानने वाले हैं और बाबा साहब ने जो संविधान दिया है उसमें यही तो धर्मनिरपेक्षता ही तो हमारा प्रमुख आभूषण है। अखिल भारतीय कांग्रेस सेवा दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष लालजी देसाई ने भी बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि वो सिर्फ आरएसएस की नीतियों को लागू करने में लगी है। जैसे कहते हैं ना कि हम दो हमारे दो मिलकर देश को लूटने दो, ये जो पूरा देश में चल रहा है और खास करके मैं गुजरात से हूँ तो मैं कहूँगा कि दो बेचने वाले भी गुजराती और दो खरीदने वाले भी गुजराती और पूरी भारत की 150 करोड़ की जनता सिर्फ ताली बजाएगी, थाली बजाएगी। ये जो इन्होंने कल्चर खड़ा किया है उसके खिलाफ सेवा दल जो है अपना कार्य करेगा। 3 दिन तक चली बैठक में संगठन की मजबूती को लेकर कई अहम निर्णय लिए गए। देखना है कांग्रेस धरातल पर किस हद तक इन निर्णयों को अमली जामा पहना पाती है और बीजेपी के खिलाफ अपनी लड़ाई को कितनी धार दे पाती है। न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए जयपुर से विष्णु शर्मा की रिपोर्ट।